Hello students, class 5th, this is Veena Ma'am again, and today we are reading chapter number 20, that is farming brings prosperity. यानी खेती खुशहाली लाती है, उन्नति लेकर आती है. तो रेस्पेक्टेड मामा जी प्रणाम, आदरणीय मामा जी प्रणाम, नमस्ते. वी आर फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू. हम सब यहाँ बहुत अच्छे हैं और आपके लिए भी ऐसी ही आशा करते हैं. होप मीन्स आशा करना. There has been a good rain this year in our area. इस साल हमारे एरिया में बहुत अच्छी बारिश हुई है. We have got our farms sown through the tractor and sowed the green gram. हमने अपने खेतों को ट्रैक्टर से सो किया, मीन्स उनकी जुताई की है, बीज बोए हैं. किसके? ग्रीन ग्राम के, यानी मूंग. And moth seeds. The green gram and moth seeds were conserved since last year. ग्रीन ग्राम और मोठ के जो बीज हैं उनको लास्ट ईयर ही, पिछले साल ही कंजर्व यानी संरक्षित कर लिया गया था. The 7-year farm was sowed for 5 hours and the pearl millet, sesame seeds and cluster beans were sown. 7-year farm में क्या हुआ था? 7-year farm was sowed for 5 hours यानी 5 घंटे तक ये बीज बोए गए 7-year farm में. और किस किस चीज के बीज बोए? पर्ल मिलेट के, सीसेम सीड, सीसेम यानी तिल, क्लस्टर बीन मीन्स ग्वारफली. द सीड्स ऑफ सीसेम वर ब्रॉट फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द सीड्स ऑफ पर्ल मिलेट एंड क्लस्टर बीन्स वर बॉट फ्रॉम द मार्केट. मीन्स सीसेम के जो सीड्स हैं वो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर आए, और पर्ल मिलेट मीन्स बाजरा और क्लस्टर बीन्स के बीज मार्केट से लेकर आए. Now the crop appears to be good. और अब फसल बहुत अच्छी हो गई है. We have also done the weeding of the farm. और हमने क्या किया है? खेतों की वीडिंग भी कर ली है. These days we are living in our ढानी. और आजकल हम अपने ढानी में रह रहे हैं. ढानी का मतलब होता है छोटा घर. On the farm, जो कि खेतों में बनाया जाता है. We have also placed a scarecrow in the farm, which looks like a man from a distance. हमने अपने खेत में एक स्केयरक्रो भी लगाया है. स्केयरक्रो का मतलब क्या होता है? खेतों में किसान लगाते हैं ना, एक बड़ा सा पुतला सा लगा देते हैं जिससे बर्ड्स डर के भाग जाते हैं. तो वो दूर से देखने पर एक इंसान के जैसा ही लगता है. The animals and birds get scared of it and go away. जानवर और पक्षी इसको देखकर डर जाते हैं और दूर चले जाते हैं. Convey my regards to grandpa and grandma. My mother has requested you to visit us surely at the time of harvesting of the crops. Grandma और grandpa को मेरा प्रणाम कहना, मेरा सम्मान देना, और मदर आपसे यहाँ आने के लिए कह रही कि जब फसल की कटाई हो तो उस टाइम पे आप जरूर यहाँ पर घूमने आए. आपका चंगाराम. नाउ सी चिल्ड्रन, यानी कि एक बच्चे ने अपने मामा जी को, बच्चे का नाम क्या है? चंगाराम. उसने अपने मामा जी को लेटर लिखा है और बताया है कि खेतों में इस समय क्या चल रहा है. नाउ दीज आर द क्वेश्चंस. ऑन चंगाराम्स फार्म द क्रॉप्स ऑफ मोठ, ग्रीन ग्राम, पर्ल मिलेट, सीसेम सीड्स एटसेट्रा आर सोन. विच क्रॉप्स आर सोन इन योर सराउंडिंग एरिया? चंगाराम के खेत पर मोठ की, ग्रीन ग्राम की और पर्ल मिलेट, सीसेम सीड, इन सबके बीज बोए गए, फसल लगाई गई. आपके आसपास के एरियाज में कौन सी क्रॉप सो की गई है? कौन सी क्रॉप, कौन सी फसल के बीज बोए गए हैं? फ्रॉम वेयर वर द सीड्स बॉट? बीज कहाँ से लाए गए? टू सो द क्रॉप्स, क्रॉप्स को लगाने के लिए. नाउ कल्चरल इम्प्लीमेंट्स. द फार्मर्स यूज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स. These are manufactured in the village by carpenters and blacksmith. अब देखो, जब फार्मर्स अपनी फसल को तैयार करते हैं, बीज बोने से लेकर उनकी हार्वेस्टिंग तक, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट यानी उपकरण जो है काम आते हैं, टूल्स काम आते हैं. तो और ये टूल्स कौन बनाते हैं? कुछ टूल्स तो कारपेंटर बनाते हैं और कुछ को ब्लैकस्मिथ मींस लुहार बनाते हैं. Now look at the figures and write the answers. Look at the figures given below. नीचे फिगर्स दी गई हैं, उनको हमको देखना है, बताना है. अब नीचे तो पेज नंबर है. फिगर्स आर ऑन नेक्स्ट पेज.
Some practices of agriculture are shown in these figures. खेती में काम आने वाली कुछ practices इसमें दिखाई गई हैं. Identify them and write in your notebook the names of equipments and implements used in these methods. तो इन पिक्चर्स को देखकर आपको बताना है और अपनी नोटबुक में नाम लिखने हैं कि इन जो पिक्स में कौन कौन सी प्रैक्टिस दिखाई गई है और उसमें कौन से इक्विपमेंट्स और इम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं. नाउ इट इज देयर, सी देयर आर सम पिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कि क्या क्या कर रहे हैं ये लोग. ओके तो देखिए, नाउ ऑन चंगाराम्स फार्म द प्लोइंग ऑफ द फील्ड इज डन. चंगाराम के खेत में प्लोइंग की जा चुकी है. कि प्लोइंग का मतलब जुताई. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर एंड सीड्स आर सोन. यानी ट्रैक्टर की हेल्प से चंगाराम के खेतों को प्लो किया जा चुका है और बीज बोए जा चुके हैं. इन मैनी प्लेसेस एनिमल्स आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर. बहुत से प्लेसेस पर जो एनिमल्स हैं उनको एग्रीकल्चर के काम में लिया जाता है. नाउअडेज मशीन्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. आजकल तो इन एनिमल्स की जगह मशीन्स का यूज होने लगा है एग्रीकल्चर में, इंस्टेड ऑफ मैन एंड एनिमल. अब पहले तो बच्चों क्या था, मशीन्स का इतना डेवलपमेंट नहीं था और सभी जो फार्मर्स होते थे वो अपनी क्रॉप के लिए, अपनी फील्ड्स के लिए इन मशीन्स का यूज कर पाने में अनेबल थे क्योंकि मनी नहीं होती है इतनी ज्यादातर सभी किसानों के पास. बट मोस्टली जैसे जैसे इंडिया इज ग्रोइंग और इंडिया इज डेवलपिंग, तो क्या हो रहा है कि हमारे जो किसान हैं वो इन मॉडर्न मशीनरीज का यूज करने लगे हैं. देखिए पहले तो क्या था, जो एनिमल्स थे लाइक कैमल एंड ऑक्स, इनका हम यूज करते थे. आजकल देखिए क्या करते हैं, ट्रैक्टर्स काम आते हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पाइप्स काम आते हैं. नाउ अगेन सम क्वेश्चंस आर हियर. व्हाट इज द यूज ऑफ एनिमल इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में एनिमल्स का क्या यूज है और विच इम्प्लीमेंट्स आर यूज इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं. व्हाट चेंजेस आर देयर इन द प्रेजेंट प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. और आजकल जो एग्रीकल्चर में जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं, जितने भी हम प्रोसेस करते हैं, उनमें क्या क्या चेंज आए हैं. तो देखिए चेंजेस हम अभी पढ़ते हैं यहाँ से. फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो भी हमारे पास फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजर्स मीन्स जो भी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स हम डालते हैं. ओके और पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटनाशक. ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं देखिए. टू ऑब्टेन गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन द फील्ड्स. एक अच्छी क्वालिटी की क्रॉप को प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, हम खेतों में फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं. प्रीवियसली पीपल वर इन्वॉल्व मोर इन एनिमल रियरिंग. पहले तो क्या होता था कि लोग एनिमल्स को पालते थे. द डंग ऑफ दोज एनिमल्स वाज कलेक्टेड एट वन प्लेस एंड देन पुट इन द फील्ड्स एज फर्टिलाइजर एज पर द रिक्वायरमेंट. और लोग इन एनिमल्स के डंग को यानी गोबर को कलेक्ट कर लेते थे और एक जगह उनको इकट्ठा करते थे और बाद में खेतों में अपनी जरूरत के मुताबिक, फसल की जरूरत के मुताबिक ये खेतों में डाला करते थे. Nowadays chemical fertilizers are used to have maximum crop yield like urea, DAP, etc. अब आजकल तो क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने लगे हैं ज्यादातर, जैसे यूरिया है, DAP है. इट इज एसेंशियल टू कीप प्रॉपर प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग दीज केमिकल फर्टिलाइजर्स. इन केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते समय प्रॉपर प्रिकॉशन यानी सावधानियां रखने की जरूरत होती है. दे मे कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हेडेक, स्किन डिजीज, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रेस्टलेसनेस एटसेट्रा. इन केमिकल्स के यूज से, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, हम इनका यूज तो कर लेते हैं क्रॉप को अच्छा करने के लिए, क्रॉप की क्वालिटी बढ़ जाती है, क्रॉप अच्छी हो जाती है. बट चिल्ड्रन, डू यू नो, आपको पता है कि these chemicals entered in the crop and through these chemicals entered in our body. क्योंकि जब इस क्रॉप को हम खाते हैं तो ये केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं एंड दे कैन कॉज मैनी प्रॉब्लम. जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में. हेडेक, सिर दर्द, स्किन डिजीज, हमारी स्किन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं, एलर्जी वगैरह. स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हमारे पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, लीवर वगैरह सब इसमें इंक्लूड होते हैं. लीवर वीक हो जाता है,
और उसमें हमारे स्टमक पेन होने लगता है। रेस्टलेसनेस का मतलब होता है बेचैनी। ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। अब लगातार यदि हमारे जो फार्मर्स हैं अपने फील्ड्स में इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते रहते हैं तो हमारी जमीन की जो उत्पादन क्षमता होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। देयरफॉर वी शुड मेक मैक्सिमम यूज ऑफ ओनली ऑर्गेनिक एंड इंडिजिनस फर्टिलाइजर्स। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, केवल ऑर्गेनिक और हमारे भारत में बनी, इंडिजिनस का मतलब होता है भारत में बनी फर्टिलाइजर्स का ही यूज करना चाहिए। नाउ अगेन सम क्वेश्चंस आर हियर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी जैविक खाद से आप क्या समझते हैं? विच टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूज इन द फार्म्स इन योर सराउंडिंग एरिया? आपके आसपास के एरिया में कौन कौन से फर्टिलाइजर्स आपकी फार्म्स में यूज होते हैं? ओके, यानी हमारे सराउंडिंग एरिया में जो भी फार्म्स हैं वहाँ कौन से फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं? विच फर्टिलाइजर्स द फार्मर्स कैन यूज इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स? केमिकल फर्टिलाइजर्स के स्थान पर फार्मर्स कौन से फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हैं? नाउ लेट अस प्रिपेयर मैन्योर। मैन्योर का मतलब होता है खाद। खाद को कैसे तैयार किया जाए? डिग अ स्मॉल पिट इन ए कॉर्नर ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के कॉर्नर में एक छोटा सा गड्ढा खोदिए। नाउ कीप पुटिंग द ड्राइड लीव्स, shed from the trees, branches, the peeling of vegetables, use the preparation of midday meal and the peeling of fruits and water time to time in that pit. अब आपको क्या करना है, इस गड्ढे में पेड़ पौधों से जो पत्तियां झड़ती हैं सूखी, उनको डालना है। और हमारे स्कूल में जो मिड डे मील बनता है तो वहां पे वेजिटेबल से जो छिलके निकलते हैं वो उसमें डाल देने हैं, और फ्रूट्स के भी छिलके उसमें डाल सकते हो और उस गड्ढे को ढक दो और टाइम टाइम पर इसमें पानी देते रहो। इफ यू फाइंड द एनिमल डंग देन पुट इट इन द पिट। यदि वहां पर आसपास किसी एनिमल का गोबर भी है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। आफ्टर सम टाइम द थिंग्स डिकम्पोज। अब धीरे धीरे क्या होगा, कुछ समय में ये चीजें गलने लगेंगी। यू कैन यूज दिस मिक्सचर एज मैन्योर फॉर द प्लांट्स। ये क्या है, जब ये सब गल जाती हैं मिट्टी में तो ये एक तरह की खाद है और ये बहुत बढ़िया क्वालिटी की खाद होती है और इसको हम अपने प्लांट्स में, ट्रीज में डाल सकते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। नाउ चिल्ड्रन, देखिए क्रॉप हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, क्रॉप की हार्वेस्टिंग भी हो गई। अब जो फूड ग्रेन्स निकले हैं, हाउ कैन वी स्टोर देम? सो लेट अस सी, व्हेन द फार्मर्स हार्वेस्ट द क्रॉप फ्रॉम द फील्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे वरी अबाउट इट्स स्टोरेज। अब फार्मर्स जब हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं फसल को, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको स्टोर कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, जिससे कि वो सेफ रहें। द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फील्ड्स आर पैक्ड इन सैक्स एंड टेकन टू द सिक्योर प्लेसेस यूजिंग ट्रैक्टर्स और बुलॉक कार्ट्स और थ्रू एनी अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब जब ये फसल रेडी हो जाती है, हार्वेस्ट कर लिया, उसको भी सब कुछ क्लीन करके SACKS मीन्स सेक्स का मतलब बोरों में जो बड़े बड़े बोरे टाइप के होते हैं ना, उनमें इसको पैक कर लेते हैं और किसी भी ट्रांसपोर्ट मीडिया के थ्रू, यानी कि चाहे आप ट्रैक्टर पे रख कर ले जाओ, किसी बैलगाड़ी यानी बुलॉक कार्ट्स पर ले जाइए, किसी भी ट्रांसपोर्ट के मीन के थ्रू इनको मार्केट में ले जाते हैं। इट कैन बी अ रूम इन द हाउस और अ कोल्ड स्टोरेज रूम। तो किसी भी आप हाउस में कलेक्ट कर सकते हैं, किसी कोल्ड स्टोरेज में कोई रूम लेकर वहां कलेक्ट कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। ड्यूरिंग द स्टोरेज इट शुड बी एंश्योर्ड दैट देयर इज नो मॉइस्चर इन द ग्राउंड एंड नो एपिडेमिक ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो स्टोरेज के समय हमें इंश्योर कर लेना होता है, ये पक्का कर लेना होता है कि जमीन में या आसपास कोई नमी नहीं हो और किसी भी तरह की वहां पे क्या नहीं हो, दूसरे ऑर्गेनिज्म नहीं हो ऐसे जो कि उनको नुकसान पहुंचाए हमारी क्रॉप को। नाउ एक्सप्लोर व्हाट मेजर्स आर टेकन टू स्टोर द फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द ईयर एट योर होम। आपके घर पे पूरे साल फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए क्या क्या मेजर्स यूज किए जाते हैं? अर्लियर पीपल यूज टू मेक ह्यूज यूटेंसिल्स आउट ऑफ paper pulp for storage of food grains and put the leaves of neem tree for safe storage.
so that the food grains remain protected throughout the year. अब पहले के टाइम में तो क्या था, इन फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए क्या करते थे, एक साफ और बड़े बर्तन में पेपर लगाकर भर देते थे, स्टोर करते थे और उन पर नीम की पत्तियां, नीम की लीव्स डाल दी जाती थी जिससे कि वो बिल्कुल सेफ रहते थे. नाउ रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड. If it rains timely, then the crop yield in the farms is high. Sometimes it doesn't rain timely or due to very heavy rainfall or no rainfall at all, the crop spoils. अब देखिए, यदि टाइम पर रेन होती है, बारिश होती है तो बहुत अच्छी क्रॉप होती है, फसल होती है. लेकिन यदि बारिश नहीं हो टाइम से, बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो तो पूरी क्रॉप खराब हो जाती है. इट हैज़ अ वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन द अर्निंग ऑफ द फार्मर. और इससे किसान की जो अर्निंग है, कमाई है, उस पर एडवर्स इफेक्ट यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसकी अर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाती है. मैनी टाइम्स द क्रॉप्स आर इन्फेक्टेड एंड हैंस डिस्ट्रॉयड. कई बार क्या होता है, क्रॉप इन्फेक्ट हो जाती है, उसमें कीड़े लग जाते हैं और वो खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है. Sometimes a farmer does not get the equal returns of the total expenses that he makes on cultivation. और कई बार तो क्या होता है, किसानों को अपनी फसल का पूरा पैसा नहीं मिल पाता है, जितना कि उसका खर्च होता है, उसकी लागत आती है, उसके बराबर भी नहीं मिल पाता है. Now see again some questions are here. Which medicines are used to protect the crops from diseases? यानी जैसे हम बीमार होते हैं, हमको डिजीज हो जाती है, ऐसे क्रॉप्स को भी डिजीजेस होती हैं. और तो डिजीजेस से बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉप्स को कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं? आप भी तो लेते हैं ना मेडिसिन, क्रॉप्स भी लेते हैं. यस. इफ देयर इज लेस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन एनी फार्मर्स फील्ड, देन फाइंड आउट द रीजन फॉर द सेम. अब यदि किसी फार्मर के फील्ड में, खेत में लेस प्रोडक्शन होता है, क्रॉप कम होती है, तो उसका क्या रीजन है, ये हमको मालूम करना पड़ेगा. ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टेड एनिमल रियरिंग टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स. ह्यूमन बीइंग ने, इंसान ने जानवरों को पालना शुरू किया था. क्यों किया था? अपने रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए. ड्यू टू दिस मैन स्टार्टेड गेटिंग द फैसिलिटी ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर. और इसकी वजह से क्या हुआ, जब इंसान ने एनिमल्स को रियर करना शुरू किया, पालना शुरू किया, तो उसको जानवरों से, एनिमल से खाना, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, इन सब में हेल्प मिलने लगी. The fairs started being organized for the buying and selling of animals. तो इसी तरह क्या होता है, एनिमल्स को खरीदने और बेचने के लिए भी मेले आयोजित किए जाते थे पहले, और अभी भी किए जाते हैं. जैसे राजस्थान में पुष्कर मेला है, बेनेश्वर मेला है, बहुत सारे मेले, ऐसे फेयर्स होते हैं जो कि रीजनल तौर के रीजनल होते हैं. और उसके अलावा इसमें एनिमल्स की भी बाइंग एंड सेलिंग होती है. फेस्टिवल्स वर बीइंग सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स. जब फसल पक जाती है तो उस समय भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं. टुडे वी आल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फेयर्स सच एज एनिमल्स फेयर इन पुष्कर ऑन कार्तिक पूर्णिमा. इसी तरह का एक फेस्टिवल कौन सा है जो अजमेर के पुष्कर में लगता है, एनिमल फेयर है. और कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है. फेस्टिवल ऑफ ओनम इन केरला एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग. इस तरह केरल में क्या होता है, फसल की कटाई के समय ओनम सेलिब्रेट किया जाता है. तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है. ओनम इज सेलिब्रेटेड ऑन ओकेजन ऑफ राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स ऑफ टी, जिंजर, कार्डमम, ब्लैक पेपर एंड वीट, एज वेल एज फॉर द ऑनसेट ऑफ प्लीजेंट सीजन. यानी कि ओनम जो सेलिब्रेट करते हैं केरल में, फसलों के पक जाने पे करते हैं. कौन कौन सी फसल होती है, क्रॉप्स होती है वहाँ पर? टी, जिंजर, कार्डमम, ब्लैक पेपर, वीट, है ना. और इसी तरह जो प्लीजेंट सीजन वहाँ शुरू होता है, उसकी शुरुआत होती है, खुशनुमा जो मौसम होता है उसकी शुरुआत होती है. सिमिलरली ऑन मकर संक्रांति पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु. इसी तरह जब हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति होती है, उस दिन तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट होता है. एट दिस टाइम द हार्वेस्टिंग ऑफ राइस क्रॉप स्टार्ट. उस दिन से क्या करते हैं वो लोग, चावल की जो खेती होती है, चावल की फसल होती है, उसको हार्वेस्ट करना, काटना शुरू करते हैं. नाउ अगेन क्वेश्चन इज हियर. प्रेजेंटली पीपल रियर मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स सच एज काउ, बफलो, गॉट, शीप, कैमल, हॉर्स एटसेट्रा. ड्रॉ द टेबल गिवन बिलो इन योर कॉपी एंड फिल इट.
अब देखो बहुत सारे एनिमल्स लोग रियर करते हैं, पालते हैं। अब यहाँ पर टेबल है जो हमको फिल करनी है। मैंने इसको ऑलरेडी फिल किया हुआ है। नाउ सी देयर आर नेम ऑफ द एनिमल्स और यहाँ पर है बेनिफिट्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स एंड इट्स यूजेस, यानी कि इन एनिमल से हमको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए काऊ सबसे पहले, मिल्क, कर्ड, काऊ डंग, यानी काऊ से हमको मिल्क मिलता है जिससे हम कर्ड भी बनाते हैं, और काऊ डंग मिलता है। इसका यूज़ क्या है? यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स एंड कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकाने में और खाद बनाने में। इसी तरह बफलो बफलो का भी सेम यूज है, मिल्क, कर्ड एंड डंग, और सेम यूजिंग इन मेकिंग फर्टिलाइजर एंड कुकिंग ऑफ फूड। यहाँ पे मैंने डबल डैश का मार्क किया हुआ है, इसका मतलब जो ऊपर वाला आंसर है वही नीचे वाला है। गॉट अगेन मिल्क, कर्ड एंड मींगड़ी, ओके। और इसका भी यूज किसमें होता है? फर्टिलाइजर्स में, कुकिंग फूड में। मींगड़ी में जो छोटी छोटी उनके फीसेस होते हैं आपने देखे होंगे। गॉट का जो डंग है बिल्कुल काऊ और बफलो की तरह नहीं होता है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, राउंड राउंड से पीसेज होते हैं, पीस जो क्या कहलाता है? मींगड़ी। शीप मिल्क मिलता है, वूल मिलती है, मींगड़ी इसकी होती है, और सेम वही इसके यूजेस हैं। कैमल में हेयर, फीसेस, एंड हॉर्स के भी हेयर और फीसेस, यानी जो छोटे छोटे बाल होते हैं इनके, वो वूल बनाने में काम आते हैं। इसके अलावा इनका जो डंग काऊ और बफलो की तरह नहीं होता, गॉट की तरह ही होता है। छोटे 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 पीसेस होते हैं इनके, जिनको फीसेस कहते हैं। और सेम यूज होता है जैसे हॉर्स का है यूज फॉर राइडिंग एंड फर्टिलाइजर्स, एंड कैमल का यूज फॉर कार्ट, राइडिंग एंड फर्टिलाइजर्स, ओके। नाउ अगेन सम क्वेश्चंस आर हियर। विच एनिमल्स आर रियर्ड इन योर नियरबाई एरिया? आपके आसपास के एरिया में कौन से एनिमल्स को पाला जाता है? इन एंशिएंट टाइम व्हाट वुड हैव बीन द रीजन फॉर एनिमल रियरिंग? पुराने समय में एनिमल्स को पालने का, जानवरों को पालने का क्या कारण रहा होगा? इन रियरिंग ऑफ कैटल केयर इज टेकन अबाउट प्रोवाइडिंग क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड शेल्टर, प्रॉपर एंड न्यूट्रिशियस फूड एटसेट्रा टू द एनिमल्स। जानवरों को पालने के लिए उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उनके लिए हमें सभी चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है, जैसे ऐसा शेल्टर उनको प्रोवाइड कराना जो साफ सुथरा हो और बिल्कुल जो वेंटिलेटेड हो, यानी कि हवा आती जाती हो। उनको प्रॉपर और न्यूट्रिशियस फूड देना, ठीक है। व्हेन वी फॉल इल देयर इज एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन अवर वर्किंग एफिशिएंसी। तो जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे काम करने की क्षमता पे उल्टा असर पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जब यदि हम प्रॉपर फूड नहीं लेंगे, न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेंगे, हमें प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी, तो हम बीमार हो जाएंगे। तो सेम एनिमल्स के साथ भी होता है कि जब बीमार हो जाते हैं तो फिर एडवर्स इफेक्ट यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे हम काम नहीं कर पाते, एनिमल्स भी काम नहीं कर पाते। इन द सेम वे व्हेन द एनिमल बिकम इल देयर इज एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन देयर वर्किंग एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एटसेट्रा। Animals suffer from many diseases like foot and mouth diseases, जिसको हम FMD भी कहते हैं, mastitis and lupus etc. Now see questions. Visit any cowshed in your nearby area and find out what sort of arrangements are done for the dairy products. आपके आसपास यदि कोई काउशेड है तो वहाँ जाकर विजिट करिए, देखिए कि उनके लिए क्या क्या अरेंजमेंट किए गए हैं और क्या क्या डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनसे। What do the animals rears do when the animals get diseased? जब एनिमल्स बीमार हो जाते हैं तो एनिमल्स के जो मालिक होते हैं, उनको पालने वाले होते हैं, वो उनके लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स करते हैं, क्या उनको मेडिसिन वगैरह देते हैं, ये सब हमें मालूम करना है। यू कैन सी हेयर, ये काऊ शेड की पिक है, ओके। सो मेनी काउज आर हेयर। जैसे आपने काउशेड में लिखा तो आपके आसपास एरिया में गौशालाएं होती हैं, तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ काउशेड, बहुत सारी गायें होती हैं। नाउअडेज सम पीपल थ्रो द फूड आइटम लेफ्ट ओवर एंड रैपर्स एटसेट्रा इन प्लास्टिक बैग्स। अब आजकल लोग क्या करते हैं, जो खाना वाना बच गया होता है ना, खाते नहीं है तो उसको फेंक देते हैं, इसमें प्लास्टिक बैग में फेंक देते हैं। एनिमल ईट दोज बैग्स। अब एनिमल इन बैग को तो खोल नहीं सकते, तो वो इस बैग को ऐसे के ऐसे ही खा जाते हैं। These plastic bags collect in their stomach, due to which their intestine block and they die. अब इससे क्या होगा, जब ये प्लास्टिक बैग को सेम ऐसे ही खा जाते हैं तो ये इनके स्टमक में जाकर
कलेक्ट हो जाते हैं। और आपको पता है प्लास्टिक तो वैसे भी हार्मफुल होता है। इससे क्या होता है कि एक तो ये मेल्ट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये एनिमल्स के स्टमक में जाकर क्या करता है, अटक जाता है और उनके इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि एनिमल्स मर जाते हैं। ओके, नाउ मैनी पीपल अडॉप्ट एनिमल रियरिंग एज देयर ऑक्यूपेशन। बहुत से लोग एनिमल्स को पालते हैं क्योंकि ये उनका ऑक्यूपेशन है, उसका व्यवसाय है। लाइक रियरिंग ऑफ द कैटल एंड सेलिंग ऑफ देयर मिल्क इज नोन एज द डेयरी बिजनेस। एनिमल्स को पालना, एनिमल्स को हम कैटल भी कहते हैं, तो उनको पालना, उनका दूध बेचना, इसको हम क्या कहते हैं, डेयरी बिजनेस कहते हैं, डेयरी व्यवसाय। पीपल हु रियर हॉर्सेज हैव मैनी ऑक्यूपेशंस लाइक राइडिंग अ हॉर्स कार्ट, पार्टिसिपेटिंग इन हॉर्स राइडिंग, अरेंजिंग हॉर्सेज फॉर स्पोर्ट्स, अरेंजिंग हॉर्सेज फॉर द ब्राइड्स एंड ग्रूम्स इन their marriages. We get wool by rearing sheep. इसी तरह हॉर्सेस को पालना भी क्या है, बहुत फायदेमंद काम है। बहुत सारे काम हम इससे कर सकते हैं। हॉर्स कार्ट बना सकते हैं, हॉर्स रेसिंग में हम हॉर्स को ले जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी हॉर्स काम आते हैं। इसके अलावा जब शादियां होती हैं, मैरिजेज होती हैं, तो ग्रूम्स के लिए काम आती है ना। यस, देखो क्या स्माइल आई है सबके फेस पर। और इसके अलावा शीप को यदि हम रियर करते हैं, पालते हैं, तो उससे हमें वूल मिलती है। देखिए, सो मैनी यूजेस ऑफ एनिमल्स आर देयर, वी कैन सी। अगेन सम क्वेश्चंस आर देयर। विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस आर डन थ्रू एनिमल रियरिंग इन योर नियरबाई एरिया। आपके आसपास के एरिया में कौन कौन से ऑक्यूपेशन, कौन कौन से व्यवसाय हैं जो एनिमल्स को पालने पर किए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। वी लर्न इन एग्रीकल्चर द सोइंग ऑफ द फील्ड इज डन बाय एनिमल्स, प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर्स एंड द cereals are separated by threshers. We get different types of products from animals like milk, ghee, dung, leather, etc. There are different types of works to be done in the occupation of agriculture. Now, learned, understood and now tell. Again some questions are here, children. From where do we get the seeds of the crops for sowing in the farm? Which animals are reared at home? Which chemical fertilizers are used to increase the productivity of the soil of the farms? Why should we not use the plastic bags? Very important question these are, और उसकी क्वेश्चन आंसर हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye. Livestock and agriculture bring greenery, bring prosperity by making life happy. So ये लाइन आपको याद रखनी है। Okay, bye.